सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अपील की। पेट सीटी स्कैन और भी मेडिकल टेस्ट करवाने की कही बात। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन की जमानत बढ़ाने की याचिका दी। डॉक्टर्स ने केजरीवाल को पीईटी स्कैन समेत कई और टेस्ट करवाने की सलाह दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पोस्ट लिखा, पीएम मोदी खुद को बता रहे भगवान का अवतार, आरएसएस साफ करे कि वो मोदी को अवतार को मानता है या नहीं। मालीवाल केस में आरोपी विभव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में रो पड़ी स्वाति मालीवाल। जज को सीएम हाउस का वीडियो दिखाए जाने के वक्त स्वाति की आंखों से आया आंसू। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। बोले, जनता केंद्र सरकार से परेशान, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता नशा माफिया चला रहे हैं। दिल्ली में 1 जून को इंडी गठबंधन नेताओं की होगी बैठक, चुनाव के रिजल्ट और बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने दिया था गरीबी हटाओ नारा, पर किया कुछ नहीं। पीएम मोदी 2014 के बाद इसे करके दिखाया। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की पोस्ट की रिपोस्ट, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भारी तादाद में जताई खुशी, लंबी लाइन में लगकर लोगों ने किया मतदान। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, काशी ने मुझे बनारसी बना दिया। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बोले, ममता का ओबीसी के प्रति अन्याय रंगे हाथों पकड़ा गया। पीएम मोदी कल कोलकाता दौरे पर जाएंगे। नॉर्थ कोलकाता में बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय के लिए करेंगे रोड शो। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की होड़, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया मॉर्निंग वॉक, लोगों से की मुलाकात, बीजेपी के लिए मांगे वोट। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों के साथ चाय पी, कहा बनारस पीएम मोदी का परिवार है और एक तरफा मोदी के साथ है, पीएम मोदी को यहां मिलेगा अपार आशीर्वाद। मिर्जापुर से एनडीए कैंडिडेट अनुप्रिया पटेल बोली, मैंने 10 सालों में मिर्जापुर में किए हैं काम, लोग हमें तीसरी बार भी देंगे मौका। ओडिशा के मयूरभंज में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब पीएम कहेंगे मेरी पूजा करो। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, बोले यूपी में भी सभी सीटों पर खिलेगा कमल। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने ससुन हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को किया अरेस्ट। डॉक्टर्स पर आरोपी नाबालिग के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स ने नाम श्रीहरि हरलोर और अजय तावरे। गिरफ्तारी के लिए पहले दोनों डॉक्टर्स से पुलिस ने की लंबी पूछताछ। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से लगी थी आग। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में खुलासा, गेमिंग जोन में मौजूद फायर उपकरणों से आग बुझाने की हुई थी कोशिश। राजकोट अग्निकांड में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मालिक और संचालक समेत कई आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। राजकोट अग्निकांड मामले में एक्शन में सरकार, नगर निगम के 5 अधिकारियों को किया निलंबित, 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में पहुंची एफएसएल टीम, आग लगने वाली जगह पर जुटाए सबूत। यूपी के बड़ौत में एक अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किया काबू, अस्पताल में से 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली के न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल का मालिक नवीन खींची गिरफ्तार, घटना के बाद से फरार था। अस्पताल में शनिवार रात 6 बच्चों की हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल के रेमल तूफान ने दस्तक दी, तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह उखड़े पेड़, ओडिशा बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट। रेमल तूफान की वजह से 130 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन, ओडिशा में भी अलर्ट। तूफान रेमल के कारण कोलकाता में भारी बारिश से जल भराव, बाव बाजार इलाके में सड़कों पर भरा कई फीट पानी। कोलकाता में तूफान रेमल से भारी बारिश, डायमंड हार्बर रोड और रेस कोर्स इलाके में जल भरा। बंगाल के अलीपुर इलाके में तेज हवा से उखड़े कई पेड़, प्रशासन ने पेड़ काटकर साफ की सड़क। उत्तर 24 परगना के बिदादनगर में चक्रवात तूफान रेमल का जबरदस्त असर, कई इलाकों में गिरे पेड़। बंगाल के साउथ 24 परगना में रेमल तूफान का कहर, मौसमी द्वीप में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान रेमल का असर, हल्की बारिश जारी, पुलिस ने दीघा बीच पर जाने की लगाई पाबंदी। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर भी दिखा तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से बाईपास रोड के पास एक पेड़ गिरा, एनडीआरएफ की टीम ने पेड़ को काटकर सड़क साफ की।
नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली में तूफान से गिरे पेड़, एनडीआरएफ ने पेड़ों को काटकर साफ की सड़क। बंगाल के साउथ 24 परगना के सुंदरबन में तूफान रेमल का असर, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान रेमल का कहर, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चक्रवात तूफान रेमल के चलते कोलकाता में भारी बारिश, कई उड़ानें प्रभावित। रेमल तूफान को मॉनिटर कर रही भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम, शिप, होवरक्राफ्ट के साथ डिजास्टर रिस्पांस टीम तैनात, तूफान के बाद राहत पहुंचाने की तैयारी। मालेगांव में एआईएमआईएम नेता अब्दुल मलिक पर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड की फायरिंग की, 3 गोलियां लगी, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सलियों की कायराना करतूत, 2 बीएसएनएल टावर में लगाई आग, कई बैनर पोस्टर भी लगाए। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, तलवंडी विकार के खेत में बीएसएफ जवानों ने किया बरामद। पंजाब के तरन तारन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, एक पैकेट में बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद, बॉर्डर पार से ड्रॉप किए जाने की आशंका। नोएडा में हिट एंड रन का मामला आया सामने, सेक्टर 53 में तेज रफ्तार कार ऑडी ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर बीती रात एक कार में आग लगी, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हाइड्रा ने महिला पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी ड्राइवर की खोजबीन में जुटी पुलिस। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बे पटरी से उतरे, कुछ देर के लिए रेलवे लाइन का यातायात हुआ प्रभावित। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, कुछ देर बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई, जान माल का कोई नुकसान नहीं। बिहार के वैशाली में प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तों का कत्ल, 8 साल के मासूम को चाची और 2 चचेरे भाइयों ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्टाफ को दी गई बेसिक ट्रेनिंग, अचानक हार्ट अटैक के दौरान सीपीआर देने और प्राइमरी हेल्प के सिखाए गए गुण। दिल्ली में आर्मी चीफ मनोज पांडे ने ट्रायल के लिए हाइड्रोजन बस की रिसीव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई है हाइड्रोजन बस। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, शांति वन में सोनिया गांधी ने दी पुष्पांजलि, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में की पूजा, इस दौरान योगी ने बच्चों के साथ की मुलाकात। ऋषिकेश में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, इस दौरान धामी ने लोगों से भी बातचीत की। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के बाद बोले सीएम धामी, सभी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण, यात्रा सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है, अब कोई परेशानी नहीं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वॉक द टॉक योग सेशन का आयोजन, भारत के हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा और WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस के साथ सीनियर अधिकारियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी, दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत पाकिस्तान के जैसलमेर से लगी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तापमान 48 डिग्री से ज्यादा। तमिलनाडु के धर्मपुरी में होगे नकल वाटरफॉल पर टूरिस्ट की भीड़, गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने समीक्षा बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ प्री मानसून की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। तेज गर्मी और उमस से फलों की डिमांड में बढ़ोतरी, मुरादाबाद में तरबूज और खरबूजे की बिक्री में उछाल, किसानों के साथ छोटे व्यापारियों की हो रही है आमदनी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खुला जिले का पहला स्विमिंग पूल, लोगों ने स्विमिंग पूल में नहा कर लिया आनंद। इजराइल ने गाजा में किया स्ट्राइक, हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। टेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजे, हमास ने युद्ध के 5 महीने बाद दागे इजराइल में रॉकेट। इजरायली आर्मी ने गाजा में हमले का वीडियो किया जारी, आतंकी अड्डे को तबाह करने का दावा किया। इजरायली हमले में मारे गए लोगों के शवों को गाजा के अस्पताल में लाया गया। गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने किया था हमला। गाजा में इजरायली सेना की लगातार बमबारी जारी, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सैनिकों से की मुलाकात, बोले राफे में हमास को खत्म करना और बंधकों की रिहाई हमारा एकमात्र लक्ष्य। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, बीते 24 घंटे में 81 फिलिस्तीनियों की मौत, कई लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अब तक करीब 36,000 फिलिस्तीनियों की मौत, 79,000 से ज्यादा लोग घायल। खार्किव के सुपर स्टोर में रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 14 लोगों की मौत, कल रूस ने किया था हमला।
रूस के बेलगोरोड में हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 4 लोगों की मौत। अमेरिका के टेक्सास और ओक्लाहोमा स्टेट में भयंकर तूफान से अब तक 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। टेक्सास में आए बवंडर से मची तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कई इलाकों में बिजली गुल। पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से ज्यादा मकान दबे। बांग्लादेश के तट से टकराया चक्रवात तूफान रेमल, तटीय इलाकों में भारी बारिश, 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दोहा से आयरलैंड जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, 12 यात्री घायल। कुछ दिन पहले सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट भी टर्बुलेंस में फंसी थी। जॉर्जिया में स्वतंत्रता दिवस के दिन हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, मीडिया से जुड़े नए कानून के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। साउथ कोरिया के सियोल में जापानी पीएम के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन, त्रिपक्षीय वार्ता के लिए सियोल पहुंचे हैं जापान पीएम फूमियो किशिदा। सियोल में जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने चीन के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। किशिदा ने चीनी से जापानी सी फूड उत्पादों पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की। दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में मालगाड़ी और बस की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। ताइवान में घुसे चीनी फाइटर, 21 सैन्य विमान समेत 11 नौसैनिक जहाजों ने लगाए चारों ओर चक्कर, बढ़ा तनाव, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बना, फाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। रसल स्टार्क और वेंकटेश ने बनाया केकेआर को तीसरी बार चैंपियन। रसल स्टार्क ने बॉल से किया कमाल तो वेंकटेश ने बल्ले से मचाया धमाल। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच की पूरी टीम 113 रन पर ढेर, केकेआर ने 11वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा 2 रन और ट्रेविस हेड खाता तक नहीं खोल पाए। हैदराबाद के सिर्फ 4 बल्लेबाज हाई का आंकड़ा पार कर सके। कप्तान पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। सनराइजर हैदराबाद के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, आईपीएल फाइनल में अब तक के सबसे कम स्कोर पर ढेर। मिशेल स्टार्क आईपीएल प्लेऑफ के 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बने। पहले क्वालिफायर में भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। केकेआर के लिए आंद्रे रसल सबसे सफल गेंदबाज रहे। फाइनल मुकाबले में रसल ने 3 विकेट अपने नाम किए। मिशेल स्टार्क और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले। सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया। 114 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को दूसरे ओवर में सुनील नारायण के रूप में पहला झटका। सुनील नारायण 6 रन बनाकर आउट। सुनील नारायण के पवेलियन लौटने के बाद रहमानुल्लाह, गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने तेजी से रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने 26 बॉल पर नाबाद 52 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने इस सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की, 15 मैच में 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। पंजाब किंग्स से तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीती। 14 मैचों में 24 विकेट झटके, आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।